सदन में खूब गरजे निशिकांत दुबे। भरे सदन में राहुल गांधी को कहा अमेरिका का दलाल। नेहरू और सोनिया की खोली ऐसी पोल, सुनकर हैरान हुए सभागण। हाथों में किताब थामे निशिकांत दुबे ने आखिर क्या दिखाया जिससे बदल गया सदन का माहौल। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर को नॉन पार्टीसन होना चाहिए, जो होते हैं सर। लेकिन आपके ऊपर भरोसा कौन करे? सोमनाथ चटर्जी जी ने जब 87 में कहा था, कई एक लोगों ने सोमनाथ चटर्जी जी को कोट किया कि स्पीकर को जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर के तौर पर अपनी उसी गरिमा को बनाए रखा। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम से निकाल दिए गए। सरकार का साथ देने के लिए उन्होंने पार्टी को तिलांजलि दे दी, न्यूक्लियर डील आपका पास करा दिया। लेकिन जब 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा, जो वो बनना चाहते थे, आपने मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी को बना दिया इस देश का उपराष्ट्रपति, लेकिन सोमनाथ चटर्जी को नहीं बना। कौन साथ देगा? और स्पीकर पार्टीशन क्यों नहीं होगा? आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, हमारे पार्टी के हैं वो, हमें फक्र है। मैं मोहन बिरला साहब को 1990-91 से विद्यार्थी के जीवन से जानता हूं, विद्यार्थी परिषद के जीवन से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आज यदि उसको बचाने की बात आएगी, स्पीकर के गरिमा को बचाने की बात आएगी, तो पूरी की पूरी एनडीए उसके साथ है और मरते दम तक उस व्यक्ति के साथ रहेगी। मैं जब लीडर की बात कर रहा था सर, कॉल एंड संदर की, तो सभी लोगों ने कोट किया कि कितनी बार वो पार्लियामेंट में बोले, 2004 में कितनी बार बोले, 2009 में कितनी बार बोले, 2014 में कितनी बार बोले। 2004 से 9 तक जब वो पहली बार सांसद बने सर, तो केवल एक बार बोले, और वो एक बार केवल उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से जो है भारत का संसदीय का जो है, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। 9 से संजोग से 9 में मैं आ गया था। 9 से 14 तक सर, जो पुराना पार्लियामेंट था ना, नहीं, जो पुराना पार्लियामेंट था, पुराने पार्लियामेंट में एक खंबा था सर। वो खंबा के बगल में जो है वो बैठते थे, और उनकी चौकड़ी थी सर, उनके मित्र मंडली थी, उससे वो बातचीत करके आते थे और चले जाते थे। जब उन्होंने मुंह खोला तो कलावती के बारे में मुंह खोला, और आज तक फिर कलावती का जो है उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा सर। इसके बाद जब हमारी सरकार आई सर, मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरह से उनका जो टारगेट है सर, उनका टारगेट है कि 3% लोगों को, 140 करोड़ देश है सर, सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आशा है, विश्वास है, इस संसद के प्रति आशा है, विश्वास है। आपको क्या होगा, मनीष तिवारी चले गए, 105 में कोट करना चाहता था। आपको पता है कि 105 का जो संशोधन किया, सांसदों के सारे अधिकार को जो अमेंडमेंट किया, किसने किया? 1976 में, जब पूरी की पूरी पार्लियामेंट को बाहर कर दिया। आप तो अभी कह रहे हो कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी पार्लियामेंट के विपक्ष को और अपने ही चंद्रशेखर जी, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, सबको जेल में बंद करके जो संविधान की पूरी हत्या कर दी, उसमें सांसदों के अधिकार को भी खत्म कर दिया, राष्ट्रपति के भी अधिकार को खत्म कर दिया। आपको पता है कि बोफोर्स के समय जब हल्ला हुआ, तो 89 में जो है आपने 150 सांसद को जो है निकाल बाहर कर दिया था। उसको इस्तीफा देने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा। किस संविधान की बात करते हो? यहां तो माइक की बात कर रहे हो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो है 2015 से क्या क्या बातें कही सर। उन्होंने 2015 से जो मुद्दे हैं सर, 2015 से एलओपी का है। सभापति महोदय, पूरी पार्लियामेंट के जितने स्पीकर हैं ना, वो स्पीकर के ऊपर
सबसे बड़ा आरोप मेरे ही कारण लगा रहे हैं सर, मुझे ही गाली देते रहे। कोई ऐसा स्पीकर नहीं है जिसने कि मेरे बारे में नहीं बोला सर। मैंने चुपचाप सबकी बात सुनी है, मेरी बात उनको सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं सर? 20 अप्रैल सफाई दे। एक मिनट, जब किसी के ऊपर एलिगेशंस आता है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना उनका एक धर्म भी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एलिगेशंस लगाया, उन्होंने उसका जवाब दिया, तो आप प्लीज लिसन 2015 में सर, यस आई एम अलाउइंग हिम। 2015 मैं डेट वाइज बता रहा हूं सर, उन्होंने क्या क्या बोला, मतलब गोल पोस्ट कैसे राहुल गांधी चेंज करते रहे, या उनके पास कोई विषय ही नहीं रहा देश को गुमराह करने के लिए, मैं बता रहा हूं सर। उन्होंने 20 अप्रैल 2015 को कहा कि सूट बूट की सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा पजामा कुर्ता ही पहनते हैं सर, सूट बूट तो वही पहन रहे हैं, जीन्स का पैंट, टी शर्ट, ये इंपोर्टेड सारा कुछ, वो ऑन का शूज पहन के कौन आता है सर? सूट बूट की सरकार उनकी है कि सूट बूट की सरकार हमारी है सर? दूसरा सर, वो उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने 12 मई को, 1 दिसंबर को और 12 अगस्त को 3 भाषण दिए सर। और ये तीनों भाषण जो है जी, अगर सभा की अनुमति है तो आधा घंटा के लिए सभा की कार्रवाई हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक? यस, गो अहेड प्लीज। उन्होंने जो है किसान के लिए, किसानों के लिए कहा सर। रोज जो है इनके राज में रोज किसान आत्महत्या कर रहे थे सर। इन्होंने जो किसानों की ऋण माफी की सर, उसमें सीएजी की रिपोर्ट में आया कि 65,000 करोड़ रुपया जो है वो किसी न किसी कांग्रेसी नेता के पॉकेट में चला गया। हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, और इनको जब लग गया कि हमारी पूरी बौखलाहट हो गई, तो पूरा का पूरा भाषण उन्होंने 2015 में जो है केवल और केवल किसानों को दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा सर, इसके बाद इन्होंने जो अच्छी बात कही सर, इन्होंने 2016 का जो इनका भाषण था सर, कि वीके सिंह सबसे घटिया आदमी है और कन्हैया कुमार इस देश का सबसे बढ़िया आदमी है। इनके पास कार्यकर्ता तो मिलते नहीं थे सर, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी जेएनयू का अध्यक्ष हुआ, उसको उन्होंने इसी तरह पार्लियामेंट में बोल के अपने पार्टी में ले लिया। और जनरल वीके सिंह, जिसके ऊपर कि इन्होंने आरोप लगाया सेना को नरवाने, छोटा सा केवल उदाहरण है सर। इनकी जो मानसिकता है सेना में रिजेंटमेंट करवाने का, इनकी जो मानसिकता है डिक्टेटरशिप कराने का, इनकी जो मानसिकता है सेना को डिमोरलाइज करने का, वो जनरल वीके सिंह का था सर। कि जनरल वीके सिंह एक ऐसे जनरल हुए जिनका 1 साल बचा हुआ था, उसके बावजूद भी उनका जो है सर्टिफिकेट इन्होंने फॉर्ज किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है कू करना चाहता था, देश के प्रधानमंत्री को हटाना चाहता था। ये 2016 का उनका बयान है सर। 2018 में किसकी बात करें? एचएएल की बात करें, डिफेंस की बात करें। डिफेंस में गांधी फैमिली को बड़ा इंटरेस्ट है सर। आपको पता है सर कि इन सारे डील में संजय भंडारी साहब, जो कि अभी भगोड़ा है, जिसने कि सभी तरह के डील किए सर, और इनके गांधी परिवार के साथ जिनके रिलेशन है, और जो लंदन का मकान है सर, वो भी गांधी परिवार को संजय भंडारी ने ही दिया है। और कोत्रोची और संजय भंडारी के कारण जो है पूरा का पूरा डिफेंस में जो है इनका इंटरेस्ट रहा सर। इसके बाद 2019 से लेके 22, 23, 24 ये पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ चलते रहे, क्योंकि ना राजेंद्र बाबू सोमनाथ गए आज तक और ना राहुल गांधी जी आज तक अयोध्या गए। 500 साल के बाद रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। इनके जो पार्टनर सब हैं वो लोग भी घूम के आ गए सर। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मुद्रा की बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा होता है, शिव की उतनी मुद्रा होती है, ऐसे मुद्रा होता है। इस व्यक्ति को यही नहीं पता सर कि टोटल हिंदू धर्म में 399 मुद्रा होता है।
और 399 मुद्रा का यदि 20 मुद्रा भी बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। अभी आए, खड़ा हो जाए और जाके बोल दें। लेकिन ये केवल 4 मुद्रा, शिव की ये मुद्रा, गुरु नानक की ये मुद्रा, ईसा मसीह की ये मुद्रा, केवल इन्होंने हिंदू धर्म को कैसे खत्म करना है सर, उसके बारे में गए। अब मैं आता हूं सर जो मुख्य पॉइंट और जो कॉल सगदर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को या लीडर ऑफ द पार्टीशन को या लीडर ऑफ द प्रोपगंडा को, जो भी कह लीजिए सर, या एक इग्नोरेंट आदमी जब एरोगेंट हो जाता है, वो जब विदेश जाए तो वो भारत की ही बात करे। यदि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने आप को मानता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने भी हों वो भारत की ही बात करता है। 2014 से लेकर 2026 तक, सुनने वाली बात है, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। 1-2 नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई। किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। इनके फादर के पीएमओ में रहता है, काम था मदर टेरेसा जी के नाम पर, उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये निगेटिव आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, टीएन शेषन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, ये बोस्टन में कह रहे सर। दूसरा, 12 सितंबर 2017 को ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं सर, लेक्चर ऑन इंडिया एट 70 करते हैं और वहां कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। यहां ओवैसी साहब नहीं है। ये जो मैं पजामा कुर्ता पहनकर आया हूं सब ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं हैं। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी
गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले, और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। तुम किस हिंदू मुसलमान की बात करते हो? ओवैसी के ऊपर अटैक हो गया, एक बार भी पूछने के लिए गए कि तुम पर गोली किसने चलाई? क्या बात कर रहे हो? केवल मुसलमान के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो। राहुल गांधी 11 सितंबर 2024 को सर वॉशिंगटन गए। वहां क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एकदम टूट फूट गया है, खत्म हो गया। तेलंगाना में उनकी सरकार है सर, कर्नाटक में उनकी सरकार है। क्या डेमोक्रेसी? अध्यक्ष जी ने, आपको पता है कि पाकिस्तान के एजेंसीज के साथ यहां के डिप्टी लीडर, कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई का संबंध है, ये असम सरकार ने बताया सर। लेकिन चूंकि वो डिप्टी लीडर है, ओम बिरला साहब ने क्या किया? ओम बिरला साहब ने उसको एक कमेटी का हेड बना दिया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप मार रहे हो कि डेमोक्रेसी हम मार रहे हैं? आप बाहर जाकर क्या बोल रहे हो सर? 10 सितंबर 2024 ये जॉर्ज टाउन में थे सर, और उन्होंने कहा कि भारत में जो है रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा।